मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो JEE के बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड, CBSE, ऐसे तमाम बच्चे इस बात को अच्छी तरह सीखेंगे, इस टॉपिक को अच्छी तरह सीखेंगे तो उनके बहुत सारा काम आने वाला है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट रखा हुआ है, एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करना। आपके लिए बहुत बेहतरीन और सस्ता मैंने सामान रखा हुआ है, उसको आप यूज करने के लिए ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, तो प्लीज़ आप यह काम करना। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? पहले हम पोटेंशियल देखते हैं, बाद में एनर्जी की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है और मुझे कोई चार्ज यहाँ पे रखना है। कोई पॉइंट लिया है P और कोई पॉइंट लिया है Q। मान लो कि P से Q मुझे अगर जाना है, P से Q जाना है, तो वर्क डन कितना होगा आपको समझना है। दरअसल दोस्तों, अगर हम +1 कूलम चार्ज लेते हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, P2Q E.dr। ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं वर्क डन, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी बात कर लेते हैं। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, dW क्या होता है, F.dr। तो मेरे पास चार्ज कितना है, यूनिट फोर्स F इक्वल टू Q। अगर आप Q1 लोगे तो क्या आएगा, F की मैंने क्या रख दिया है, Q बस, और कोई चेंज नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि E.dr ले सकते हैं, किसके लिए, वर्क डन के लिए। अब मान लेते हैं कि मेरे पास इनफाइनाइट से कोई पार्शियल चार्ज है, उसको मैं लेके आता हूँ कहाँ, P तक। इसी फार्मूले से वर्क डन P के लिए क्या आएगा, इनफाइनाइट टू P E.dr। अगर मैं यहाँ से लेके आता हूँ Q पर, तो कितना वर्क डन होगा, WQ कितना होगा, E.dr इनफाइनाइट टू Q। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि वर्क डन जो हो रहा है E.dr से हम शो कर ले रहे हैं। अब इनफाइनाइट टू Q हमने किया। अब ऐसा देखते हैं कि अगर ये वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इतना हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि अपोजिट लाने में कितना होगा, फील्ड की अपोजिट लाने में कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लग जाएगा, WP माइनस इनफाइनाइट टू P E.dr। अब ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हो सकता है। तो WP अगर अपोजिट लिखना है, फील्ड की अपोजिट, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट टू P E.dr। ठीक है। और सिमिलरली WQ क्या होगा, अपोजिट फील्ड अगर लेके आओगे पॉजिटिव चार्ज को, तो माइनस इनफाइनाइट टू Q E.dr। ये दोस्तों कौन सा वर्क हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P और Q पर लाने में, लेकिन फील्ड के अपोजिट लाने में जो वर्क होता है, यह फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो जहां जहां WP है उसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे VP, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू P E.dr। और इसको बोल देंगे VQ, क्या बोलेंगे, E इनफाइनाइट टू Q E.dr। अब दोस्तों इसके बेस पर हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने डिफिनेशन लिखी है, इसके बेस पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डिफिनेशन देंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to a point in electric field
अपोजिट टू द अपोजिट टू। फिर समझिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाना है, कहाँ लाना है, किसी पॉइंट पर लाना है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है, और कैसे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लाना है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट का वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो डिफरेंशियल बड़ी सुंदर मैंने लिखा है, आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा, सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया है। ये हो गया दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फाइनल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, फिर से लिख दे रहा हूँ, पी क्या लिखा था, माइनस इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एट पी, और ये हो गया पोटेंशियल एट क्यू इनफाइनाइट टू क्यू ई डॉट डी आर। दोस्तों पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब पोटेंशियल की हम बात कर लेते हैं सिंपली। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, ठीक है, वोल्ट। क्या होगा, या इसे बोलते हैं जूल पर कूलम। क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम। हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल को डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन होता है MEL2T माइनस 3A-1 MEL2 ML2T माइनस 3A-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ऐसा यूनिट हमने जूल पर कूलम लिया है, उसी को वोल्ट बोलते हैं, वोल्टा के नाम पे, साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पे वोल्ट रखा गया है। तो दोस्तों ये पूरा पोटेंशियल की बात मैंने किया, आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, इसी में लगा देना है एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों जो आपने बीपी लिखा था ना, माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर, आपको ध्यान रखना है, हमने इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, उसके लिए जो वर्क डन हुआ उसको हमने पोटेंशियल नाम दिया। अब क्या करते हो, अगर आप इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को लेके आते हो, जैसे 2 कूलम 10 कूलम 50 कूलम जो चार्ज लेके आते हो, तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा और एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसको दिखाएंगे दोस्तों यूपी से, इसे दिखाएंगे यूपी। तो क्या आएगा दोस्तों, यूपी आपका आएगा माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। बस करना क्या है, यहां पर आपको क्यू से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपने क्यू चार्ज को लेके वहां से, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्यू पॉइंट पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इनफाइनाइट टू क्यू ई डॉट डी आर। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने क्लियर कर दिया कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगा दोस्तों, जूल होगा, ठीक है, जूल याद रखना, यूनिट जूल होगा। और डायमेंशन क्या होगा, यू का डायमेंशन आपको याद रखना है ML2T-2, जो सिंपली हम इलेक्ट्रिकली लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल क्या फर्क है, केवल क्यू का फर्क है। तो कुल मिलाकर के इस तरह लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू यू बोल दो और इसी बोल दो क्यू इंटू वी, सब चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। ये मैंने बात कर लिया। अब एक थोड़ा सा बात रह जाता है इसमें कि अगर हम दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो दोस्तों क्या होगा, तो V याद रखना है, BQ माइनस BB कर दीजिए। तो BQ माइनस BB क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू Q E डॉट डी आर माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट डी आर। एक माइनस लगाया, एक माइनस पहले से था कि नहीं था, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा अगर आप लिमिट को उल्टा करते हो तो माइनस हट जाता है, ठीक है, क्यू टू इनफाइनाइट कर देते हो तो माइनस हट जाता है, ई डॉट डी आर, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। अब थोड़ा आगे ले लेते हैं, देखो आपको ध्यान ये रखना है
क्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू पी। तो दोस्तों इसको ऐसे बोल देते हैं क्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू पी। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है इनफाइनाइट को गायब कर दो तो क्या आएगा क्यू टू पी, और देखो ई डॉट डी आर दोनों में था, कॉमन ले लो, ये हो गया बी क्यू माइनस बी पी, यानी कि क्यू और पी के बीच डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर आप सिंपली लिखना चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो बी क्यू माइनस बी पी, यहाँ माइनस लगा दो, फिर से लिमिट चेंज कर दो, पी नीचे ले दो, क्यू ऊपर, बाहर क्या लग जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। क्या हो जाएगा दोस्तों ई डॉट डी आर। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। सिंपली इसको वी से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं वी माइनस ई टू क्यू ई डॉट डी आर। क्या करना हमेशा ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पी ई पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे बोल सकते हैं द पोटेंशियल ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, पोटेंशियल ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। जो माइनस में रहेगा वो टर्म नीचे आएगा, जो प्लस में रहेगा टर्म ऊपर जाएगा। ध्यान रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस का हम फार्मूला यूज करेंगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है। थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, तो उसको भी ऐसे लिख देंगे यू क्यू माइनस यू पी। तो क्या आएगा दोस्तों यू क्यू माइनस यहाँ लगा दो क्यू, और कुछ करना नहीं है, लिमिट जैसे थी वैसे रहेगी ई डॉट डी आर, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे सिंपली यू, क्या बोलेंगे यू, ठीक है, पी टू क्यू ई डॉट डी आर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मैंने वीपी पीक्यू यूपी यूक्यू निकाला वो दरअसल एब्सोल्यूट वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसी काम का होता नहीं है। जो मैंने अभी सिखाया पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यह फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूचर में आपको याद रखना है हमेशा यू लिखना हो तो क्या लिखोगे क्यू इंटू बी, क्या लिखोगे ये माइनस के लिए इग्नोर करो तो क्या आएगा यू इक्वल टू क्यू इंटू बी। और यही यू क्या होता है एनर्जी, कौन सी एनर्जी जो वर्क करने में स्टोर हुआ है उसी डब्ल्यू होती है। ये फार्मूला आप फेमस है, आप जानते होंगे डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, बार बार यूज करते होंगे। तो इस तरह हमने बात किया पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की। थोड़ा सा टॉपिक अगर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं, अब बात कर लेते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी। सिस्टम ऑफ चार्ज दिया है तो उसके लिए दोस्तों हमको ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एरिया है, रीजन है, उसके अंदर हमने कोई क्यू चार्ज लेके आए। कितना चार्ज लेके आए Q1। तो दोस्तों इस चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होता क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर फील्ड नहीं था तो वर्क भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको सब लोग बताते होंगे जैसे सेटेलाइट होता है वो अपने आप घूमता रहता है, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उसको जाके वहाँ स्पेस पे छोड़ देते हैं, वहाँ कोई फील्ड नहीं होता तो वो अपने आराम से वो घूमता रहता है, कोई वर्क करने की जरूरत। वर्क कहाँ होता है जब फील्ड होता है। जैसे किसी बॉडी को हमको उठाना है यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट हम वर्क करना पड़ता है, तो हमको वो चीज़ वजन ही लगती है, उठाने में वर्क करना पड़ता है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो तो किसी बॉडी को उठाओ, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं। वर्क कहाँ होता है जब फील्ड होता है। तो यहाँ मान लो कि कोई चार्ज हम लाए और फील्ड नहीं था तो कोई वर्क होगा ही नहीं। लेकिन जब फील्ड चार्ज लेके आए तो ये चार्ज क्या करेगा अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करेगा। उस फील्ड के अलग अलग पॉइंट का क्या होगा पोटेंशियल होगा। मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल भी है आर डिस्टेंस पर, मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल क्या आएगा के Q1 बाई आर ये आएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इसको R1P आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो R1P, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये हो गया पोटेंशियल, तो इस यहाँ पर अगर मैं Q2 चार्ज लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ Q2 चार्ज, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बोलो, वर्क डन करना पड़ेगा Q2 इंटू वी, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। तो Q2 इंटू वी कितना है के Q1 अपॉन R1P। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है के Q1 Q2 अपॉन R1P। ये जो वर्क है यही क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में U1 टू Q1 और Q2 दो चार्ज मिले ना तो उसको एक सिस्टम बोलते हैं, उसकी एनर्जी क्या बोलेंगे के Q1 Q2 अपॉन R1P। दो चार्ज। अगर दोस्तों मैं बोलूँ नहीं मुझे एक चार्ज और लाना है, अब मान लो मैंने Q3 चार्ज यहाँ लेके आया, तो अब दोस्तों क्या होगा इस तरह से R1 यहाँ पे मान लो कि हमने 3 लिया
तो 1P जान लिया है। अब नया नाम देंगे, इसको नाम देंगे R12, इसको नाम देंगे R23, इसको नाम देंगे R13, क्योंकि 3 चार्ज आ गए हमारे पास। अब फार्मूला बदल जाएगा, इसी तरह से उसको हम निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? अब आप देखिए, पहले हमारे पास क्या था, Q1 तो कोई वर्क हुआ नहीं, Q2 आया, कितना वर्क हुआ? U12 हुआ। अब तीसरा चार्ज लाए, 2 के फील्ड में भी आया तो 2-3 चार्ज वर्क हुआ, और 1 के फील्ड में भी आया तो U13 भी हुआ। यानी 3 चार्ज हो जाएंगे तो U12 का हिसाब, U23 का हिसाब, U13 का हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चार्ज Q था तो कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन जब 2 लाए तो 1 के फील्ड में लाए, और Q1 Q2 थे तो Q1 Q2 के फील्ड में Q3 को लाए, तो सारा हिसाब करना पड़ेगा। तो फुल एंड फाइनल एनर्जी कितनी आएगी? K Q1 Q2 अपान R12, यहाँ आएगा K Q2 Q3 अपान R23, यहाँ आएगा K Q1 Q3 अपान R13। तो दोस्तों यह 3 चार्ज अगर मिल करके सिस्टम बनाते हैं तो इतना एनर्जी देना पड़ता है। अब बात करते हैं आगे, इसको सिस्टम से लिख लेते हैं। तो क्रम से ऐसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपान R12, U12 हो गया। अब 13 लिख दो, K Q1 Q3 अपान R13, और 23 लिख दो, K Q2 Q3 अपान R23। अब जरा ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 चार्ज हो गया। अगर आपके पास 4 चार्ज दिए हो तो क्या करोगे? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3, इस तरह आपको लिखते जाना है। तो ये हो गया सिस्टम। आप चार्ज अगर कहीं रखा है तो उसके पास इतनी एनर्जी स्टोर होती है। दोस्तों मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आज जिक्र किया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्तों मैंने जो आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एक लिंक दी गई, उसको क्लिक करना। आपके लिए अच्छा से एक मैंने गिफ्ट रखा हुआ है, उसको आप लेना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक भी करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।